लोग घड़ियाँ देख रहे हैं, अब समय आ गया मेरे ख्याल से पंखे और लाइट बुझाने का। अब लोग इतने अधीर हो गए, मगर अब आए हैं तो मैं बात कहेंगी और हम कहेंगे। कहानियों की बात बहुत हो गई है, हमें लगता है बात कहें या ना कहें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। एक आध बात और करने का मन कर रहा है। कहानियाँ बहुत अच्छी थी, पहली कहानी बहुत अच्छी थी। आपने जो बच्चे की एजुकेशन की कहानी पढ़ी वो भी मुझे लगा उस कहानी की आज बहुत ज़रूरत है। आज टाइगर मॉम्स के ज़माने में जबकि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं, तो शायद इस कहानी की बहुत साथ होता है। अपनी सारी एम्बिशन, अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं माँ बाप ने खुद नहीं किया कुछ, वो बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं कि वो IIT में भी निकल जाएं, उसके बाद वो टॉपर भी हो जाएं, उसके बाद वो प्लेयर भी हो जाएं, और अगर पियानो और वायलिन सीख लें तो और भी अच्छा है। मतलब बच्चों पे बहुत खुश है। सब वो सब छोड़िए, हम बात स्वागत से शुरू होती है, हम आभार से अपनी बात शुरू कर रहे हैं। सुभाष चंद्र जी को, यात्री को, देवेंद्र जी को हमारा बहुत आभार कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है। और हमको ये बात लगती है कि आज के ज़माने में शायद इस तरह की मंच की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमने 1969 में पहली कहानी हमारी छपी थी, और हमें याद है कि हमारी उस कहानी के लिखने का एक्साइटमेंट हमसे ज़्यादा या हमारे बराबर हमारे पेरेंट्स को था, हमारी फ्रेंड्स को था। हम लोग आपस में उस कहानी को डिस्कस कर रहे थे। आज लेखक बहुत अकेला है, एटलीस्ट एज अ लेखिका हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमने इधर 31 साल के अवरोध के बाद दोबारा लिखना शुरू किया, और हमारे उपन्यास छपे, अच्छे पब्लिशर से छपे थे। मगर मैं कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि किस टॉपिक पर लिखेंगे, क्या उपन्यास है, और सुनने और सुनाने की तो बात ही छोड़ो, कोई सुनने वाला नहीं था। और हमारी ये हिम्मत के लिए कुछ खर्च कैसे लिखे लेखक अपनी रचना का पाठक को होता है, और वो अपनी रचना पे कहीं तो भी झूमता है, अपनी पीठ कपाता है, मगर हमारे पास कोई नहीं था जिसके बगल में बैठ के हम वो अंश बना पाते कि भाई सुन। एक भूख होती है लेखक को अपने लिखे पर बात करना। तो सुभाष चंद्र जी को, यात्री जी को, आप सबको बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह का मंच क्रिएट किया जहाँ लेखक उसने बड़ी चीज़ लिखी, छोटी चीज़ लिखी, अच्छा लिखा, मामूली लिखा, जो भी लिखा उस पर वो बात कर। आज हालांकि हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे अचीवर्स हैं और अचीवमेंट का मतलब जानते हैं, मगर उनके लिए हमारे उपन्यास या हमारी किताबें हमारा अचीवमेंट नहीं। बंडल आता है पोस्ट से और बेटी रख देती है उस बंडल को। हम पूछते हैं बेटा क्या आया, वो कुछ नहीं, तुम्हारे पब्लिशर से तुम्हारी किताबें आई, बात खत्म। उस बंडल को कोई खोल के भी नहीं देखता शौक। तो आजकल लेखक बहुत अकेला हो गया है। सुभाष चंद्र जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, इस तरह का मंच आपने बहुत बड़ा काम किया है, और हमें लगता है कि इस तरह के मंच गली गली मोहल्ले मोहल्ले बनना चाहिए। और लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पर ग्रुप पर कथा कथन करके लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब पर काम कर रहे हैं, और फेसबुक पर कर रहे हैं ऑनलाइन, और बॉम्बे में रह के वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते। अभी हमारे पास यहाँ दिल्ली से एक देवी जी का फ़ोन आया कि आप सुमति लाल बोल रहे। हमने कहा सुमति जी, मैंने आपकी कहानी किताब उपन्यास बहुत अच्छा लगा, और आप तारीफ सुनिए कि वो लेडी हर महीने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं कि वो हर महीने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। पर मज़ा ये है कि उनके पास 15 मेंबर हैं उनके ग्रुप में, तो 5 ऐसे हैं
में मेरे ख्याल से सब वृद्धाओं का ग्रुप होगा, हमने यही सोचा कि 5 ऐसे जो लोग पढ़ती हैं, तो कहते हैं हर महीने 10 किताब खरीदते हैं और हम जा रहे हैं वाणी प्रकाशित आपकी 10 किताबें पढ़ते। तो आप सोचिए दीवाना पर कितनी ही पैसे वाली हो, मगर कितना बड़ा काम कर रही हैं वो लैंग्वेज के लिए और लिटरेचर। और आज भी आदत हो गई है ना कि अगली जनरेशन में अंग्रेजी के लिए होगा, हिंदी के लिए, लैंग्वेज के लिए शौक नहीं है, वहाँ तक तो बात जाने की कदर नहीं है। आप लेकर पहले हम सुभाष चंद्र जी से कह रहे थे, गायत्री जी ने कहा कि 86 में हमारी पहली छपी थी, तो हमने कहा अरे आपको बालक है हमारे साथ, कि हमने हमारी पहली कहानी 69 में घर में छपी थी। और आप थोड़ा दीवानापन देखिए तो लोग बात घरों के बाहर आकर आपको देखना चाहते। हमारी जनरेशन को जब हमने लिखना शुरू किया था, लेखक कोई दूसरी दुनिया की चीज़ लगता था, कोई दिव्य हस्ती लगता था, उसका सामना करने का मन करता था, वही नहीं उसके बारे में पढ़ने का मन करता। पहले के पाठक राइटर के बारे में जानते थे, आप पाठक के मन में पहली बार पाठक है ही नहीं, दूसरी बार पाठक के मन में कदर नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि भाषा के लिए आम जनता में कोई भी रुचि नहीं। 86 वगैरह में जब यात्री जी ने शुरू किया होगा लिखना, एक टाइम आया था जब बच्चे शॉर्ट लैंग्वेज में बात करने लगते, बेटे क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं, हम लोग कॉलेज में पूछते थे तो मैडम फिल लिया है, कंट्रोल लिया है, पॉल साइंस लिया। अरे भाई पूरा जो नहीं बोल रहे तो पॉलिटिकल साइंस लिया है, फिलॉसफी लिया है, एंथ्रोपोलॉजी लिया है, वो शब्द छोटे, आप शब्द छोटे होने के बाद शब्द होता है। आपका फेसबुक पे कुछ निकलता है तो पता लगा कि नोटिफिकेशन में आता है फलाना 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 कमेंटेड, आप बड़े चाव से कमेंट बोलते हैं, तो कोई ताली बजा रहा होता है, कोई फूल का गुच्छा ले रहा होता है, मतलब बंदे लोग नहीं। ये ट्रेजेडी है आज के हमारे समय की। हमारे मन में भाषा के लिए कोई प्यार ही नहीं रहा है। नतीजा आप यहाँ देखिए, ये हमें लगता है अगर यहाँ कोई समीक्षक आलोचक बैठे हों तो मुझे माफ़ करें, और लेखक भी अगर कोई इस तरह के हो तो माफ़ करें। मतलब हमने फिर इवन लेखक वाला प्लान नहीं किया कि अभी नहीं किया, हमने सालों पहले एक किताब पढ़ी थी और हम उस लेखक का नाम नहीं लेंगे, उनको बड़े बड़े पुरस्कार दे चुके हैं। इस दर्जे के पुरस्कृत लेखक हैं वो कि आज उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाते हैं लेखक को। हिंदी साहित्य में उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाई जाती है। और उन्होंने अपने उपन्यास में एक जगह लिखा था कि वो भी कब छिपकली न थी। हमें आज तो शौक है थे कि कौन सा एक्सप्रेशन है कि वो भी कम छिपकली न थी। बाद में लगा कि जैसे अंग्रेजी में शब्द होते हैं कैटी, शायद वो कैटी का हिंदीकरण करना चाहते होंगे, कैटी के लिए उनको कोई हिंदी का शब्द नहीं मिला होगा, तो उन्होंने जल्दी से डाल दिया, छिपकली बना दिया, तो वो भी कम छिपकली बना था। अभी एक मौजूदा लेखिका है, उनका उपन्यास पढ़ रहे थे, जिनकी बात हम कर रहे हैं उनको कोई अवार्ड बचा नहीं है मिलने से। उनको साहित्य अकादमी, उनको बिरला ट्रस्ट अवार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सम्माननीय लेखिका है और हम भी उनका सम्मान करते हैं इसलिए भी क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा। जिसने लिखने पर इतनी मेहनत की उसकी भी तारीफ होना चाहिए। मगर उन्होंने एक कहानी में लिखा था कि पिता ने उसे भेड़िए की चितवन से देखा था। पिता ने भेड़िए की चितवन से देखा था। अरे भाई, भेड़िए की चितवन नहीं होती, चितवन में प्यार होता है, मनोहार होता है, आमंत्रण निमंत्रण होता है, ममता का स्थल होता है। चितवन भेड़िए की तरह नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा, उनको इस बात का अफसोस है और उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि आज तक किसी समीक्षक, किसी आलोचक ने उस तरह को अलाउ नहीं किया कि छिपकली कैसे आ रही स्त्री की जगह और चितवन भेड़िए भी कैसे हो। हमें अभी तक याद है, हम बच्चे थे, हमारी मदर ने एक दिन ऐसे ही वो उनको शौक था लिटरेचर का, तो कहने लगी देखो तुलसी में बड़े सुंदर शब्द होते हैं कि जब राम, तुलसी की भाषा बड़ी सटीक है, कहने लगी कि जब राम ने उपवन में सीता को देखा तो तुलसी ने
तरुवर शब्द इस्तेमाल किया। और जब हनुमान ने, अब आप घड़ी देख, हम उनके पीछे रुके तो उन्होंने कहा, जब राम ने सीता को उपवन में देखा तो तुलसी ने तरुवर शब्द का इस्तेमाल किया। और वही जब लंका दहन के लिए हनुमान लंका गए हैं तो तुलसी ने विटप शब्द का इस्तेमाल। तो तरुवर दोनों है, विटप का दोनों। तो अगर इस बात को हम समझ लें तो पर्यायवाची जैसा कुछ पूरा नहीं होता। शब्द का केवल अर्थ नहीं होता, उसकी गंध होती है, शब्द में माहौल होता है। शब्द में संवेदना को जीवंत करना लेखक करना। अगर लेखक भाषा के साथ ये बलात्कार करने लगेंगे तो फिर सामान्य जन की बातें करेंगे। हमारे मतलब हमारे समाज में आज जो हमारा मौजूदा स्थिति है हिंदी साहित्य की, बहुत त्रासक है, ट्रेजेडी है। हमारे पास पाठक नहीं है, हमारे पास हम लिख रहे हैं, हमारे पास श्रोता नहीं है। हम अपनी पीठ को थपथपा के अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि अरे भाई सुमति सक्सेना लाल बहुत सुखी हो कि लिख रही हो, बुढ़ापा तो कट रहा है ठीक से, बस हमारा सुख यहाँ पे आके उठ जाता है। हमारे पास पाठक श्रोता नहीं है, हमारी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं है। साहित्य में पुरस्कार किसको मिल रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें यही लगता है कि इस तरह के मंच कम से कम बच्चों में, आप लोग बच्चे ही हम लोगों के लिए, इस तरह के मंच कम से कम बच्चों में साहित्य की समझ और साहित्य की क्या कहने की साहित्य के प्रति प्यार करना सिखा सकते हैं। और अगर आगे की जनरेशन में सब लोग नहीं भी, कुछ लोग भी अगर साहित्य और भाषा से प्यार करते हैं तो समझिए हम लोगों ने काफ़ी जंग जीती। साहित्य को छोटे भी नहीं रहना चाहिए। पहले के हम आप लोगों से कहते थे, पहले के लीडर थे, लेखक को बड़ी ऊंची तरह से देखते थे। यानी हम लोग के महादेवी वर्मा वगैरह नाम से भगवान थे, और हमने जो बाद में लिखा, नबी तक याद है, थोड़ी गढ़वाल में हमारे बुजुर्ग थे और हम गए थे और हमारी कहानी उसी समय दूसरी शुरुआत कहानी छपी थी। और हमारा भांजा जाकर लोगों से कहा है कि हमारी मौसी जा रही है, उनकी कहानी छपी, लोग वेट कर रहे थे। तो ये 50 साल पहले की बात है। लखनऊ जाते थे, महानगर में चित्रलेखा यशपाल लिखा हुआ देखने जाते थे। तो कम से कम हम लोग अपने माहौल में, अपने बच्चों में भाषा का प्यार पैदा कर सके। और देखिए साहित्य में और अखबार की खबर कुछ तो फर्क है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ तो फर्क है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत एक मिनट मैं भी एक बात